हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम ईडियम्स सीख रहे हैं और इससे पहले दो वीडियोस बन चुके हैं जिसमें 20 ईडियम्स दिए गए हैं और आज पढ़ेंगे 20 मोस्ट कॉमन ईडियम्स विथ मीनिंग। इंग्लिश मुहावरे बोला जाता है उसको, और ये पार्ट 3 है। द फर्स्ट वन इज अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग, जिसका अर्थ है पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड समथिंग फुल्ली आर डेंजरस। जो लोग किसी भी बात को अच्छी तरह समझ नहीं पाते वो डेंजरस होते हैं। पूरी तरह समझ नहीं पाने वाले लोग डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट वन इज अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, जिसका अर्थ है फिक्स द प्रॉब्लम नाउ बिकॉज इट विल गेट वर्स लेटर। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको उसी वक्त ही ख़त्म कर देना चाहिए, उसका सल्यूशन निकाल देना चाहिए, नहीं तो आगे जाके और ज़्यादा बुरा हो सकता है, बदतर हो सकता है। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ये काफ़ी लोग सुने होंगे, काफ़ी लोग यूज़ करते हैं और इसका अर्थ है एप्पल्स आर गुड फॉर हेल्थ। ये सही बात है, अगर आप रोज़ एक एप्पल खाओगे तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, एज राइट एज रेन, जिसका अर्थ है परफेक्ट। हिज वर्क इज एज राइट एज रेन, हिज वर्क इज परफेक्ट। नेक्स्ट है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसका अर्थ है समथिंग दैट हैपेंड विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग के, बिना सूचना के कुछ हो जाना, अनहोनी कुछ हो जाता है, वहीं पर बोला जाता है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, दैट हैपेंड बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ऐसा आप बोल सकते हो। नेक्स्ट, बर्न ब्रिजेस, जिसका अर्थ है डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स, ही ऑलवेज वांट्स टू बर्न ब्रिजेस। काम बिफोर द स्टॉर्म, समथिंग बैड इज कमिंग बट राइट नाउ इट्स काम, कुछ अनहोनी होने वाला है लेकिन अभी सब कुछ शांत है। ऐसा ही होता है, कुछ अनहोनी होने से पहले सब कुछ शांत नजर आता है। क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, जिसका अर्थ है स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, ज्यादा सवाल करना बंद करो। कट द मस्टर्ड, डू ए गुड जॉब, कुछ अच्छा काम करो। डोंट बेट अ डेड हर्स, मूव ऑन, दिस सब्जेक्ट इज ओवर, उसी बात को मत दोहराओ, आगे बढ़ो। जो बोलते हैं ना, अगर कोई एक बात को रटे जा रहा है, बोलते जा रहा है, तब आप बोल सकते हो डोंट बीट ए डेड हॉर्स। एवरी डग हैज हिज डे, एवरीवन गेट्स अ चांस एटलीस्ट वन, सबको तो एक ना एक मौका जरूर मिलेगा। फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, द बेटर यू नो समवन द लेस यू लाइक हिम, ये कड़वा सच है, आप भी फील कर रहे होंगे। एक अनजान इंसान पहली बार अगर आपको जानेगा, आपको रेस्पेक्ट ज़्यादा दे रहा होगा। धीरे धीरे आपके बारे में जितना ज़्यादा जानकारी उसको हासिल होगा, आपके लिए उसका रेस्पेक्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये दिखाई देता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। कंटेम्प्ट का अर्थ होता है निंदा, ज़्यादा क्लोज होने से निंदा क्रिएट होता है। फिट एज अ फिडल, in good health, he is fit as a fiddle. Fortune favors the bold, take risks, जो रिस्क लेते हैं भाग्य उनका ही साथ देता है। गेट अ सेकेंड विंड, जिसका अर्थ होता है हैव मोर एनर्जी आफ्टर हैविंग बीन टायर्ड, कुछ काम करके, कड़ी मेहनत करके आप जितना टायर्ड हो गए उसके बाद एनर्जी आपका ताज़ा हो जाता है। गेट विंड ऑफ समथिंग, हियर न्यूज ऑफ समथिंग सीक्रेट, कोई एक सीक्रेट बात का न्यूज पता चलना या सुनना। आई गॉट विंड ऑफ दैट केस। गो डाउन इन फ्लेम्स, फेल स्पेक्टेकुलरली, बुरी तरह असफल होना,
वहाँ बोला जाता है गो डाउन इन फ्लेम्स, ही वेंट डाउन इन फ्लेम्स। हेस्ट मेक्स वेस्ट, इसका अर्थ क्या है? यू विल मेक मिस्टेक्स इफ यू रश थ्रो समथिंग, जल्दबाजी में गलतियां होती रहती है। जो काम जैसा करना चाहिए वैसा ही करना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो गलतियां होती रहती है, वो काम को दोबारा करना पड़ता है। ये सबके साथ होता है। ही इज ऑफ हिज रॉक, जिसका अर्थ है ही इज क्रेजी, वो पागल है। वेरी सिंपल। अगर कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड काम कर रहा हो, ही इज ऑफ हिज रॉकर, आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है ही इज सिटिंग ऑन द फेंस, ही कैंट मेक अप हिज माइंड, अभी वो कुछ फैसला नहीं ले पा रहा है। आज हम 20 इडियम्स कवर किए। आई थिंक यू लाइक्ड द इडियम्स। इंग्लिश बोलना चाहिए, रोज ट्राई करना चाहिए। जो बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं वो ट्राई करना चाहिए, और जो बोल रहे हैं इडियम्स यूज करके इंग्लिश बोलना ट्राई करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए लोगों को। मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, करीबन 10 दिनों से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को शेयर करोगे, अपने नियर डियरर वंस को शेयर करोगे, तो आपको इंग्लिश स्पीकर पार्टनर मिल जाएंगे। तब जाके आप इंग्लिश में बात कर सकते हो। अकेले कोई भी बात नहीं कर सकता। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।